बंध किन कारणों से होता है यह जानो और पता लगाओ कि किसे जानना है और किसे तोड़ना। तोड़ने का इसमें नहीं कहा है, यह मात्र जानो कि बंध किससे होता है, जानो कि किन कारणों से बंध होता है। तो कल चर्चा हुई थी कारण कौन से हैं, तो सूत्रकार कहते हैं सचित या अचित, न्यून मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला, न्यून या अधिक जो परिग्रह है वह बंध का कारण है। दूसरा कहा जीव जिस जिस गति जाति योनि में जाता है उस समय यह जानता है कि यही मैं हूं, यही मेरे हैं और उनसे ममत्व करके कर्म का बंध करता है। फिर कहा जीव जो अपने शरीर की रक्षा के लिए, परिजनों के शरीर की रक्षा के लिए, धन की संरक्षा के लिए, धनोपार्जन के लिए और पुण्योपार्जन के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए, धर्म करने के लिए भी दूसरे जीवों की हिंसा विराधना करता है, तो यह हिंसा भी कर्म के बंध का कारण है। फिर स्थानांत सूत्र में कहा यदि दो को जाने यह परिज्ञा से और त्यागे प्रत्याख्यान परिज्ञा से, दो कौन, तो कहा आरंभ और परिग्रह। आरंभ और परिग्रह को यह परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना न वह केवली प्रसिद्ध वाणी सुन सकता है, न वह शुद्ध बोधिलाभ को प्राप्त हो सकता है, न शुद्ध ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो सकता है, न वह शुद्ध श्रवणत्व को प्राप्त हो सकता है, न वह शुद्ध मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान को प्राप्त हो सकता है और न केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि आरंभ सरंभ समारंभ करके हिंसादि ये ऐसा व्यापार करके वह जो परिग्रह जोड़ता है, तो ये आरंभ और परिग्रह ये दो बाधक कारण हैं, चाहे साधना के लिए बाधक मानो, चाहे केवल प्रकट वाणी से लगा करके केवल ज्ञान तक की प्राप्ति में ये आरंभ और परिग्रह बाधक कारण, और इन बाधक कारणों को हटाए बिना साधना का प्रारंभ भी नहीं है और पूर्णता भी नहीं है। परंतु आपके साथ तो समस्या है कि आरंभ समारंभ में भी लगे रहना है, परिग्रह भी जोड़ना है, और यदि परिग्रह जोड़ा है तो क्यों जोड़ा है, तो आगे सूत्रकार कहते हैं रागो य दोषो भी कम्मवियम कम्मम च मोहप भमम वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। आचरण सूत्रकार ने कहा उम्मुम च पास ये मच्छीम आरंभ जीवी उभयानुपस्थि कामेशु विद्या निश्चय करंती संसिच्यमाना कुरंती गप्पा। वहां का जो काम भोगों में वृत्त है, आसक्त है, अत्यासक्त है, अत्यंत वृत्त है, उसमें लिप्त है, वह कर्म का बंध करता है, क्योंकि काम भोगों में आसक्ति ही कर्म का मूल है। और काम भोगों में आसक्ति, सूत्रकार फिर कहते हैं कि काम भोगों में आसक्ति कौन सी होती है, तो कहा राग और द्वेष दो कर्म के बीज, रागो या दोषो भी कम भी यम, कि कर्म के दो बीज हैं, एक है राग और दूसरा द्वेष। फिर कहा ये राग और द्वेष होते क्यों हैं, तो कहा मोह के कारण से होते हैं, और ऐसा राग द्वेष मोह करके और जो कर्म का बंध होता है वही कर्म का बंध जन्म मरण कराता है, और जन्म मरण की दुख है। यदि जन्म मरण के दुख से मुक्ति चाहते हैं, यदि चाहते हैं इसलिए लगाया मैंने कि पता नहीं आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं क्या? झूठ बात कर, चाहते ही नहीं। यदि मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति में बाधक कौन है? ये
जन्म मरण कराता कौन है? तो कर्म कराता है। और कर्म का बंध कैसे होता है? तो कि राग द्वेष आदि से। और राग द्वेष आदि कौन कर रहे हो? तो फिर मुक्ति कैसे जाते हो? राग द्वेष करोगे तो निश्चित है कि कर्म का बंध होगा, और कर्म का बंध होगा तो जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि चाहते ही नहीं हो कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। यदि इस प्रकार की चाह अंदर में उत्पन्न हो जाए कि मुझे तो मुक्त होना है, तो फिर वह मुक्त होने के लिए कारण कौन से हैं जन्म मरण के, वह पूछेगा। और यदि यह पता लग जाए कि जन्म और मरण का मूल है राग और द्वेष, और राग और द्वेष का कारण है मोह, और मोह का मूल है मोहनी कर्म, और मोहनी कर्म तो मैंने बांधे, मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो जैसे उदय में आता है तो मुझे भाई में ऐसे मोहादि कराने वाले व्यक्ति मिलते हैं, और मैं मोह कर बैठती हूँ, मेरे हाथ में क्या है? ये तो मुझे कर्म ही करा रहा है। कौन करा रहा है मोह? ये मोह तो कर्म, मोहनी कर्म आपसे मोह कराता है। और उस मोह के फिर चट्टे बट्टे कितने हैं? तो फिर दो इसमें बताए हैं, राग और द्वेष। इसका अर्थ है कि कर्म ही आपको मोह में ले जा करके राग द्वेष करा करके कर्म का बंद करा रहा है। आप तो अछूते हैं, अक्षत हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, बड़े दूध के धुले हुए। स्वयं तो कुछ नहीं करते हो ना। तो फिर यदि मोह का कर्म उदय में आया है और वह आपको मोह में ले जाना चाहता है, और मोह में जाते भी हो, राग द्वेष करते भी हो, और फिर भी कहते हो कि मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं जो जन्म मरण के अनंत दुख से मुक्ति चाहता है, वह जन्म मरण के दुख का कारण जाने। और कारण जानने के लिए यहाँ पर चल रहा है कि जन्म मरण का कारण कौन? की कर्म, और कर्म का कारण कौन? की मोहनी कर्म। मोहनी कर्म का फल क्या है? कि राग और द्वेष। यदि राग है तो फिर प्रज्ञापना सूत्र कहता है कि राग है तो वह द्वेष भी है, और यदि राग है तो निश्चित मानना कि उसमें माया और लोभ भी है। माया और लोभ, जिस समय लोभांत होकर के, लोभ में अंधा होकर के धन कमाना चाहता है, वो धन क्यों कमाना चाहता है? अब तो मात्र भाइयों को पूछने से नहीं लगता है, अब तो बहनों को भी पूछना पड़ता है, क्योंकि ये भी कहते मैं भी कमाता हूं। तो पूछे इनसे कि ये धन क्यों कमाना चाहते हो? बच्चों के पालने की, झूठ बात, इंद्रिय विषयों की पूर्ति की। यदि धन वैभव होगा, यदि इंद्रिय विषयों की भोग सामग्री होगी, और भोग सामग्री भी है, धन वैभव भी है, और भोग भुगवाने के सहायक परिजन पत्नी या पति नहीं है, तो भी रोते जीतते मैंने देखे। धन वैभव तो है, परंतु भोग भुगवाने वाला पति चाहिए, भोग भुगवाने वाली पत्नी चाहिए। जोड़े कि नहीं जोड़े? जोड़े। और जोड़ते से क्या होगा कि पांचों इंद्रियों का चक्कर के भोग। जिस समय, ये आज की पद्धति मुझे थोड़ी थोड़ी सी ज्ञात है कि जिस समय ये युवा सम्मेलन, युवती सम्मेलन, परिचय सम्मेलन होता है, और परिचय सम्मेलन में पद्धति कुछ अलग हो गई है। पहले तो परिचय और कोई लेता था, साक्षात्कार और कोई लेता था, परंतु आजकल साक्षात्कार लेने के लिए लड़कियां खड़ी रहती हैं, और साक्षात्कार कौन देता है? लड़का देता है। वो पूछती है कितने पढ़े लिखे हो और क्या कार्य करते हो, जॉब कैसा है, पैकेज कैसा है, कितनी कमाई करते हो।
और कोई कोठी बंगला है कि नहीं है, और भोग के साधन कुछ हैं कि नहीं, और ये भी बताओ कि माता पिता तो नहीं है। माता पिता तो नहीं है, सोच लो माता पिता। वो लड़की पूछती है कि यदि तुम्हारे माता पिता हो तो मुझे तो विवाह तुम्हारे से नहीं करना। ये साक्षात्कार लेने वाली पूछती है कि धन वैभव कितना है, पैकेज कितना बड़ा है, और इस कारण से पहले जिंदगी और 25 वर्ष तक, 26, 27, 30 वर्ष तक तो फिर कमाने के लिए योग्यता बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले पूछे कि कमाई कितनी करते हो, कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों करवा रहे हो, बेटे बहू बेटे पत्तों, इसलिए करा। क्योंकि वो पूछेगा, वो पूछेगी कि कमाई कितनी करते हो, तो कमाई करने के लिए पहले चाहिए लोभ का भाव, और वो लोभ का भाव है कषाय। लोभ का भाव कषाय है। और लोभ की पूर्ति करना हो, तृष्णा की पूर्ति करना हो, तो प्रथमतः तो उत्तराध्ययन सूत्र में 32वें अध्ययन में सूत्रकार कहते हैं कि लोभ का कोई क्षोभ नहीं है, अंत नहीं है। और यदि लोभी व्यक्ति को कहा जाए कि भाई तुम कितना कमाना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ दृष्टांत मिलता है। मात्र 2 मासा सोने के लिए वह पंक्ति लगा करके खड़ा था, क्योंकि गलती हो गई थी। आपने गलती की कि नहीं पता नहीं, पर उसने तो गलती कर ली, ऐसा महसूस हो गया कि अरे आया तो था पढ़ने के लिए काशी में, परंतु फिर मुझे ये आसपास के रहने वालों ने कहा कि भाई तुमको पढ़ाई भी करनी पड़ती है और भोजन भी बनाना पड़ता है, तो ये एक बहन है, यह तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। वह भोजन बनाते बनाते दोनों में ऐसा प्रेम संबंध हो गया और विवाह हो गया, और विवाह होते ही समस्या हो गई कि अब एक ही जगह 2 की आजीविका कैसे पूरी। आई थी समस्या कि नहीं आई थी? फिर मरे कि नहीं उसी में? हाँ, उसी में। देखो, जिस समय यह समस्या आ गई तो फिर उस समस्या का निवारण करने के लिए एक दिन पता लगा कि कोई सेठ कहो, राजा को, जैसे भी कहानी में ज्यादा विशेष तथ्यों में नहीं जाना, कि प्रतिदिन जो पहले 10 ऐसे पंक्ति में खड़े होते हैं उनको 2-2 मासा सोना देता है। वो जैसे ही जाता है पंक्ति में खड़ा होता है, और पहले ही कितने खड़े होते हैं तो उसका तो क्रम आए ही। एक दिन कहा कि आज तो सबसे पहले मुझे लगना है, तो दौड़ा दौड़ा रात में ही चला गया, और राज के द्वारपाल ने पकड़ लिया और राजा के सामने उपस्थित हुआ। जैसी राजा ने पूछा, भाई ऐसी क्या समस्या है कि तुम रात में कोषागार पे डाका डालने आए थे कि क्या करने आए? मैं तो मात्र 2 मासा सोने के लिए पंक्ति में खड़ा होने के लिए आया था। तो ऐसी क्या समस्या है? जैसी थोड़ी सी समस्या सुने राजा ने कहा, 2 मासे से क्या होगा? थोड़ा सा विचार कर लो, तुम इतने संकट में हो, दुखी हो, गरीब हो, कुछ और अधिक ले लो। जब सोचा मुझे विचार करना पड़ेगा, तो एकांत में बैठ करके विचार करने लगा कि 2 मासे से तो 1 सप्ताह निकलेगा, चलो 2 तोला मांग लेते हैं। 2 तोले से भी क्या होगा? 200 तोला मांग लेते हैं। 200 तोला से क्या होगा? 2000 तोला मांग लेते हैं। अरे ऐसा करते करते करोड़ों, और करोड़ों भी मांग लूंगा तब भी क्या होता है? नहीं, ऐसा करते इस राजा का आधा राज्य मांग लेता हूं, और आधा राज्य भी मांग लूंगा तो फिर वह आधा उसी के पास रह जाएगा, तो फिर मुझसे युद्ध लड़ करके छीन लेगा, तो मैं इसका पूरा राज्य ही मांग लेता हूं। जहां लाहो तहा लो, लहा लो पवड्डई 2 मास्तम कज्जम कोड़िय नृत्यम। इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र में गाता ही है कि लाभ से लोभ बढ़ता है, लोभ से लाभ बढ़ता है, और लाभ से लोभ बढ़ता है। निरंतर जो व्यापार करने वाले, उद्योग चलाने वाले, नौकरी करने वाले, लाभ से लोभ और लोभ से लाभ। जो ये मेरे सामने कुछ ऐसे विचित्र लोग बैठते हैं,
60, 62, 65, 70, 80 वाले, इनको जिस समय सेवानिवृत्ति हुई थी उस समय बहुत सारा धन एक साथ मिला था, तो अब ये विनियोग करते हैं, 100 रुपए देते हैं और तय करते हैं कि भाई कितना देवो, ब्याज कितना दोगे, कि 1%, 1.5%, 2%, तो 2 रुपए 100 रुपए पर 1 महीने में प्राप्त करने के लिए क्या फेंकता है? 100 रुपए। किसके पीछे? वो 100 आए कि नहीं आए, 2 रुपए के लोभ में क्या किया? 100 रुपए दे दिए। वो 2, 3, 4% लाभ कमाने के लिए लाखों रुपए का माल उधार दे देता है। देखो लोभ, ये लोभ इस प्रकार का है, कहते हैं कि लोभ में आकर के वह कुछ भी कर सकता है। यहां तक कहा है कि अंधे में सबसे बड़ा अंधा कौन? की जो लोभ में अंधा है, उसको ना न्याय दिखता है, ना अन्याय दिखता है, ना नीति दिखती है, ना अनीति दिखती है। वह अपने 1 रुपए के लाभ के लिए दूसरे की 100 रुपए की हानि हो जाए तो कोई चिंता नहीं, मुझे तो 1 रुपए का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा लोभी है। वो लोभ क्यों हो रहा है? यदि धन वैभव नहीं होगा तो इंद्रिय विषयों का भोग कैसे मिलेगा? और भोग के साधन भी मिल जाएंगे, धन वैभव से साधन तो जुड़ जाएंगे, परंतु भोग भुगवाने वाली नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहा वो राग है तो मानो कि लोभ है ही, और लोभ की पूर्ति किससे होती है? तो कहा मायाचारी। लोभ की पूर्ति कैसे होगी? छल, प्रपंच, कपट, मायाचारी और दुहरे लेखे। वो दुहरे लेखे का मुझे पता नहीं कैसे होते हैं। किसी ने कहा कि काले लेखे भी अलग होते हैं और सफेद लेखे कुछ अलग होते हैं। वो सफेद लेखे तो वो सफेद कपड़े वाले ऐसे उन कर अधिकारियों को दिखाने के लिए होते हैं, और काले लेखे आधी रात में, अमावस्या की आधी रात में अंधेरे में बैठकर काले लेखे किसके लिए लिखते हो? अपने लिए। अरे क्यों नहीं समझते हो कि काले लेखे अपने लिख रहे हो? काले लेखे नहीं, काले लेख बन रहे हैं कर्मों के। किसके? आपको तो पता लग नहीं रहा है। अंधेरे में सारे पाप होते हैं, वो अंधेरे में काले लेखे चुपचाप अलग से बैठ के, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास कितना धन वैभव है। और ऐसे जो लेखे लिखते हैं उसको कहा जाता है दुहरे लेखे। यहाँ का कोई भाई नहीं है, भीलवाड़ा के जो आए हैं वो भी कोई ऐसे नहीं है। मैं तो मात्र समझाने के लिए कहता हूँ कि वस्तुतः ये जो दुहरे लेखे लिखते हैं, निश्चित रूप से उसमें लाखों की कर चोरी हो जाती है। ये भाई लोग जो व्रती हैं, और व्रती में मुझे पता है बंशीलाल जी प्रतिदिन 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। अब इनके प्रतिक्रमण का थोड़ा सा लेखा ले लेते हैं कि इनके अहिंसा, सत्य, अचौर्य व्रत है। व्रत है ना, अचौर्य व्रत है। उस व्रत में ये फिर अमुक प्रकार से 5 प्रकार की चोरी मैं नहीं करूंगा, और उसमें आया हाथ खनकर, गांठ खोलकर, ताले पर पूंजी लगाकर, रास्ते में पड़ी हुई धनिया की वस्तु उठाकर, और मार्ग में चलते हुए को लूट कर मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगा। और उसमें सगे संबंधी और व्यापार संबंधी छूट। ये आपका व्रत है, मुझे पता है। आप वापस ध्यान लगा लेना, जो जिसके पास प्रतिक्रमण का ग्रंथ हो वह देख लेना, चाहे आप जो बोलते हो स्मरण करके देख लेना। खास खनकर यानी किसी के मकान में सेंध लगा करके, छेद करके उसका धन माल लूट करके लाना, उसको कहते हैं खास खनकर। पहले तो कच्चे झोंपड़े मिट्टी के होते थे, कबेलू के होते थे, तो उसमें तो खाद खदना आसान होता था। परंतु आज तो मिट्टी के नहीं, पक्के पत्थरों के बनते हैं, संगमरमर के बनते हैं, ग्रेनाइट के बनते हैं। बड़े बड़े न जाने कौन कौन से यंत्र ला करके छेद करो। एक कील ठोकने के लिए कीली ठुकते तो छेद करके अंदर कैसे घुसोगे चोरी करने के लिए? तो फिर यह तो निश्चित है
कि आज हाथ खन करके चोरी करना तो बहुत कठिन हो गया है, परंतु यदि करोड़ों रुपए की जमीन का सौदा या व्यापार में और कोई संव्यवहार ऊपर का ऊपर कर दिया और उसमें इतने लाख का यदि कर बनता है और ऊपर का ऊपर सौदा कर दिया तो कर तो देना पड़ता नहीं है, तो राजकोष में तो आपने लाखों रुपए का छेद कर दिया, परंतु आपके व्रत तो पक्का है। क्यों पक्का कहते हैं? आपने पहले व्रत लेते समय तय किया था व्यापार व्यवसाय आदि में छूट। ये छूट में लूट कितनी कि करोड़ों रुपए की कर चोरी करते हैं और कहते मैं व्रती हूं, सम्यक्ति हूं, सम्यक्ति हूं। व्रती तो व्रत तो बात की बात है, सम्यक्ति हूं। मैंने कहा करोड़ों रुपए की चोरी करे और वह सम्यक्ति, और सम्यक्ति को इस प्रकार का लोभ होता है कि कितना ही करोड़ों रुपए की चोरी करके खूब खाऊं पीऊं मजा करूं 5 रुपयों का भोग भोगूं, वो सम्यक्ति हो सकता है। परंतु यदि मैं ऐसा जानूं, मैं जानता भी हूं, यदि मैं ऐसा कहूं कि इस प्रकार की लाखों करोड़ों की चोरी करने वाले यदि मेरे सामने सामायिक 75 के सेठ कहलाने वाले, सेठानी कहलाने वाले आगे आगे बैठें और फिर संघ के मंत्री अध्यक्ष उनका अभिनंदन करें, ये ऐसे इतने सैकड़े करोड़ के स्वामी हैं और हमारे भी स्थानक बनाने में इन्होंने ये इतने लाख इतने करोड़ रुपए का ऐसा दान दिया है, इसलिए हम इन दान वीर कर्णवीर समाज भूषण समाज रत्न उनका अभिनंदन करते हैं। तो मुझे बताओ वह 1 करोड़ रुपए जो दान दिए हैं वो कहां से आए थे? मैं किसी को पूछूं तो बुरा लगेगा, परंतु ये करोड़ों रुपए के जो दान, और वस्तु स्थिति में बता रहा हूं, एक स्थान पर प्रवचन हुआ, प्रवचन के बाद फिर प्रवचन में व्रतों की आराधना करने के लिए ऐसी व्रती दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा दी गई। करे जब तक तीर्थ का एक पाया नहीं बनोगे तब तक कैसे साधना करोगे? तो तीर्थ के 4 पाए होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो हम साधु साध्वियों ने तो इस प्रकार से संयम ले रखा है, दीक्षा ली है, आप भी तो व्रती दीक्षा लो। ऐसी प्रेरणा हुई और प्रेरणा के बाद में मैंने देखा कि 12 बजे के आसपास फिर व्रती दीक्षा दी गई और संध्या प्रतिक्रमण के बाद जब मैं भी बैठा हुआ था, एक विशिष्ट संयमी ने एक व्रती दीक्षित को पूछा नाम लेकर के, भाई आपके तो व्यापार व्यवसाय 1 नंबर का होता होगा, महाराज आप क्या समझते हो? ये 2-2 करोड़ के चौमासे और 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ के ये राजमहलों जैसे स्थानक, ये क्या 1 नंबर की कमाई से बनते हैं? 12 बजे तो दीक्षा ली थी और वही व्यक्ति रात को प्रतिक्रमण के बाद क्या कह रहा है? तो समझ लो आपका ये व्रत कैसा है, समझ लो आपकी सम्यक कैसी है। इसलिए कहा कि लोभ में अंधा होकर के वो क्या क्या करता है कि लाखों करोड़ों की वारे न्यारे चोरी करता है और ऐसा लगता है कि कर अधिकारी के आंख में धूल झोंकी है, धोखा दिया है, अपने आप को धोखा दे रहा है। किसको? अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं सम्यक्ति हूं, मैं व्रती हूं। अरे क्यों धोखे में रहते हो? वस्तुतः इस प्रकार का लोभ में अंधा होकर के और छल प्रपंच कपट मायाचारी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा करके फिर 5 इंद्रियों का विषयों का सेवन करता है तो कर्म का पहाड़ लगाया कि नहीं? ये कर्म बंध का कार्य। इसलिए आप यदि राग है तो मान लेना कि माया और लोभ उन दोनों में समाविष्ट है, ऐसा प्रज्ञापना सूत्रकार कहते हैं। दूसरा कहा यदि द्वेष है तो मान लेना कि क्रोध और मान भी है, क्रोध और मान भी है। क्यों? द्वेष जो है वह द्वेष किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष है, शत्रुता है। बड़े जोर शोर से मिच्छामि दुक्कड़म के संदेश गए, फोन गए, व्हाट्सएप में समाचार जा रहे हैं, वैरम मध्यम न कह रही। पहले से लिखा मिच्छामि दुक्कड़म, फिर आगे लिखा वैरम मध्यम न कहने।
कि मेरा किसी से कोई वैर वैमनस्य नहीं है, झूठ बोलते हैं। किस किस से नहीं है? सर्व जीवों से, मैं किसी भी जीव से मेरा वैर नहीं है। यदि ये लोक के सारे जीव मेरे मित्र हैं, ऐसा आपने संवत्सरी के प्रतिक्रमण के बाद घोषित किया, तो बहुत सारे जीव आपकी घोषणा के चक्कर में आ गए। उन्होंने कहा भाई इन्होंने अपने को अपना मित्र बना लिया है, और बेचारे आपके पास आए, मित्र पास में आए, पृथ्वी का है, अप का है, शिव का है, वायु का है, वनस्पति का है, फिर बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, असन्नी, सन्नी, पंचेंद्री, और आपने मेरे तो व्यापार व्यवसाय है, उद्योग कल कारखाने हैं, मेरे तो घर में कारोबार, भोजन बनाना आदि इतने सारे कार्य हैं, तो मैं तो अब मरे तो मरो, मैं क्या करूं? मरोगे तुम तो क्यों नहीं जानते हो कि मेरे से इस प्रकार का कार्य तो मरोगे। मित्र बनाया उनको, बनाया, मिट्टी में सबो भूयसु घोषणा की अभी 2-4 दिन पहले, मिट्टी में सबो भूयसु, और ये भीलवाड़ा के लोग इसीलिए आए। हाँ, तो वही तो फरमाया था कि मेरे इस लोक में सर्व जीव मेरे मित्र हैं, किसी से मेरा वैर नहीं है। मैंने कहा मित्र बनाया, और फिर उसको उसकी घात उपघात की। ये तो मैत्री करके घात करना तो उस मित्र के साथ विश्वासघात है। संसार में भी वह कपट है, और आध्यात्म में तो महाकपट है, भयंकर कर्म का बंध का कारण है। इसलिए ये जो बोलते हैं कि मेरा किसी से वैर नहीं है, ये वस्तुतः मात्र प्रतिक्रमण के बाद, प्रार्थना के बाद बोलने के लिए है, करने के लिए। इसलिए नहीं है कि जिससे कभी भी वैर हुआ नहीं, वैमनस्य हुआ नहीं, घृणा तिरस्कार का भाव हुआ नहीं, बोलचाल का भी अवसर नहीं आया। ऐसा भी लगता है कि 365 दिन में उस व्यक्ति को देखा ही नहीं, मात्र प्रतिक्रमण के बाद मिले थे, और अंधेरे में प्रतिक्रमण के बाद फिर एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, क्षमा दे रहे हैं, क्षमा ले रहे हैं, मिले नहीं 365 दिन, और जुग जुग करके उससे क्षमा मांग रहे हैं। परंतु जिसके साथ वैर की गांठें पड़ी हुई है, चाहे वो सगा भाई हो, पड़ोसी पड़ोसी हो, परिजन हो, सहभागी व्यापारी हो, सहभागी कर्मचारी अधिकारी हो, उनसे क्या जो वैर वैमनस्य घृणा तिरस्कार आदि का जो भाव कर रखा है, वह उसके साथ उसके सामने जाकर के क्षमा याचना करके वैर की गांठ तोड़ी। यहाँ क्षमापना का समारोह 9 बजे के पहले हुआ, तो मुझे कहा महाराज बोलो। देवेंद्र जी कहते हैं महाराज अब कम से कम समारोह है तो 10 मिनट बोलो। मैंने कहा अवसर आएगा जब बोल देंगे, अभी तो आप कर लो अपना क्षमापना, मैं देखूंगा कि आप क्षमापना कैसी करते हो। तो मैंने देख ली कि जिससे वैर की गांठें पड़ी हुई है उसके पास नहीं जाएंगे, उसको क्षमा देंगे नहीं, उससे क्षमा मांगे नहीं, और मात्र मित्रों को, अपने प्रियजनों को, जिस समय प्रियजनों को इस प्रकार का संदेश भेजते हैं, उस समय मैं मानता हूं प्रियता बढ़ी। लेखा होता है किस किस का तो संदेश आया न किसका नहीं। जिसका संदेश आया वो मेरे से छोटा है, उसको पहले संदेश देना चाहिए, क्षमापना पहले उसको मुझे करनी चाहिए, और उसने नहीं किया तो क्या है अंदर में। देखो इतना बड़ा क्षमापना का महापर्व है, उससे इतना भी नहीं हुआ कि एक फोन तो कर देता, क्षमा चाहता हूं संवत्सरी संबंधी, क्या पाला लो। यदि क्षमापना का संदेश आ गया या घर आकर के क्षमा मांगी तो उससे रहा, और नहीं मांगी तो लो। ये क्षमापना क्यों हो रहा था, मैंने देखा था, ये सारा हो रहा था। इसका अर्थ है कि यदि द्वेष है तो निश्चित मानना कि वह द्वेष को व्यक्त करने के लिए या तो वैर होगा, और वैर होगा तो वैर की गांठें पड़ेगी, और वैर की गांठें पड़ेगी तो फिर पहले तो कुटुंब में बैठ करके संघर्ष होगा, कला होगा, ग्रह कला होगा, और उसके बाद में वहां नहीं निपटा तो पुलिस में, और पुलिस में भी हाथापाई और रक्त पता नहीं क्या क्या, और वहां से भी नहीं निपटा तो ये न्यायालय, फिर वहां से भी नहीं निपटा तो उच्च न्यायालय, और उच्च से भी नहीं निपटा तो कहां तक लड़ते हो।
पर युद्ध स्वयं से बाहर से लड़ने से क्या फल पाता है? अंतर्मन से दुर्भाव जीत मानव हर्षित सुख पाता है। यहाँ सूत्रकार भगवान महावीर जिसको आप मानते हो, यदि उत्तरायण सूत्र ये भगवान महावीर की अंतिम देशना है तो उस सूत्र में आया हुआ है, या सूत्रकार का वचन मान लो कि रे बाहर युद्ध करके क्या मिलेगा, अपने आप से युद्ध करो, अपने आप के कर्म शत्रुओं से युद्ध करो, अपने आप के रागादि विकारी भावों को जीतो। परंतु आप युद्ध किससे लड़ रहे हैं? और बोलते जाते हैं वैरम मध्यम न किया नहीं। ये कैसी क्षमापना है? वस्तुतः जिस समय द्वेष है, इसका अर्थ है कि क्रोध तो बाहर में व्यक्त होगा ही होगा। और क्रोध क्यों आता है? दूसरे पर क्रोध, क्रोध किस पर आता है? स्वयं पर आता है, दूसरे पर आएगा। और दूसरे पर क्रोध क्यों आता है? मैं बड़ा, मैं बड़ा। अब मैं बड़ा का अर्थ है, मैं बड़ा कैसा कैसा होता है? मैं बड़ा है, मैं बुद्धि में बड़ा, मैं बल में बड़ा, मैं सत्ता में बड़ा, मैं गृहस्थ में पालन पोषण करने वाला बड़ा, मैं पिता, मैं पति, मैं माँ, मैं पत्नी, मैं गृह स्वामिनी। अपना भी सोच लो, मैं बुद्धिमान। ये जितना जितना अंदर में जिन जिन के बारे में अहंकार हो रहा है, और उस अहंकार पर यदि कोई चोट करे तो क्रोध आता है। या यदि आप दूसरे को, अपने अधीनस्थ को, अधीनस्थ चाहे वह कार्यालय में या अधीनस्थ घर में, व्यापार में, जो भी आपके अधीनस्थ चंगुल में है, आपकी अधीनता में है, एक छोटी सी बात आपने कही, बड़ी बात कही और न माने तो बताओ जरा, बहनों को पूछने पहले, न माने तो क्रोध। आपको पूछने भाइयों, न माने तो क्रोध। इसका अर्थ है कि न माने तो जो क्रोध है वो न माने किसके कारण से आपको न मानने, मेरी बात नहीं मानता है, जो मेरी बात नहीं मानता वो उसको कहते हैं मान कषाय। और मान कषाय यानी अपने उस मान पर ठेस लगे तो आप बबूला होते हैं, फुफकारते रहो। फुफकारना कहलाता है क्रोध, फुफकारना। गलती से भी यदि उस सर्प के पूंछ पर जरा सा पांव लग जाए तो फिर वो फुफकारता है। आपके भी इसी प्रकार से जरा सा कोई भी कुछ कह दे तो कषाया अग्नि उत्ता सूयशील वो जन्म, कि कषाय आग है, और यदि उस कषाय रूपी आग को शमन करना हो तो कहा सूय श्रुत, श्रुत यानी केवल प्रकट वाणी का श्रवण, श्रुत। दूसरा कहा शील, शील का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन, या अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रही, इन पांचों को शील में सम्मिलित कर लें। तो इस प्रकार से श्रुत, शील और तीसरा दिया तप। यदि इस कषाय की आग को शांत करना हो तो इन तीन से हो सकता है। परंतु फिर आप ही मुझे कहते हैं महाराज, हमने ऐसा बहुतों को देखा है कि तपस्वी भी हैं, तपस्या बहुत करते हैं, पर क्रोध आता है। मैंने कहा कि क्रोध आता है तो तपस्या नहीं हो, तपस्या है तो क्रोध नहीं हो, तपस्या है तो क्रोध नहीं हो। क्यों? तो तपस्या किसके लिए है? तपस्या है मेरे बाह्य में जो जो विकार हो रहे हैं वो विकार मिट जाए, मैं निर्विकारी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं, मात्र ज्ञाय स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं, इस प्रकार का तप। और यदि ऐसा तप कर रहा है कि बाहर में क्रोधादि विकार हो रहे हैं तो मान लेना कि वह तपस्या है ही नहीं, वह कोरा भूखा मरना है, या दिखावा है, या मान कषाय है, या बाहर में आरंभ समारंभ है, या बाहर में मात्र पूजा सत्कार है, बड़े बड़े जुलूस हैं, बड़े बड़े प्रीति भोज हैं, उसमें भेंटे हैं, न जाने क्या क्या। वह विकार से निर्विकार अवस्था में जा रहा है। इसे कहा तप से तो क्या शांत होना चाहिए? कषाय। और कषाय में मात्र क्रोध नहीं कहा, कषाय का होता है क्रोध, मान, माया और लोभ। यह अपेक्षा से चार कहें, परंतु वस्तुतः कषाय का होता है
कि जिससे चतुर्विध संसार बढ़ता है वे सारे काशाई भाव हैं उसमें शुभ और अशुभ दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जितना जितना कर्म का बंध हो रहा है, और कर्म के बंध में 4 प्रकार बताए थे, अब वापस पूछूं एक बता देता हूं। प्रकृति बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। 4 में से 2 को अलग करते हैं और 2 को अलग करते हैं। उसमें कहा प्रकृति बंध और प्रदेश बंध 2 को अलग करो, और अनुभव बंध और स्थिति बंध। अनुभव यानी कितना फल रस देगा, और स्थिति यानी कितने काल तक वो रस मीठा देगा या कड़वा देगा, साता देगा या असाता देगा, कम साता देगा या अधिक साता देगा, कम दुख देगा या अधिक दुख देगा, उसको कहते हैं अनुभव। जिस तरह 2 का बंध होता है काशाई भावों से, और प्रकृति और प्रदेश का बंध यह मात्र मन वचन काया से होता है, और मन वचन काया मात्र की तो प्रवृत्ति हो रही है, और कषाय लेश मात्र नहीं है, तो उसमें कहा कर्म का बंध नहीं बनता, कर्म का बंध नहीं बनता। इसका अर्थ है कि मन होते हुए भी, वचन होते हुए भी, काया होते हुए भी अरिहंत परमात्मा के तीनों विद्यमान हैं, परंतु उनके कोई भी कर्म का बंध नहीं है। जो जो मन वचन काया से कर्म का बंध मानते हो, समझ लेना कर्म का बंध मन वचन काया से नहीं होता है। मन मनोवर्णना का बना हुआ है, वचन वचन वर्णना का बना हुआ है, और काया वर्तमान अपेक्षा से औदारिक वर्णना की बनी हुई है। इस कारण से ये वर्णनाएं पुद्गल हैं, और पुद्गल यह स्वयं कैसे आपको कर्म का बंध करा सकता है? पुद्गल से कर्म का बंध होगा क्या? इन तीनों में जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति है? ठीक है, नहीं है। इसका अर्थ है कि मन वचन काया से ये कर्म का बंध नहीं है, और यदि है तो भी उसको नहीं बंध माना है। उसके लिए कहा पहले समय में कर्म का बंध, दूसरे समय में उदय, तीसरे समय में उसकी निर्जरा, और फिर उसको वह क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो एक समय का बंध, दूसरे समय में उदय, तो अधिक सती को बंध कितने काल का होगा? 2 समयवर्ती। और 2 समयवर्ती यानी समय की परिभाषा पहले बताई थी, मनुष्य आंख झपके उतनी देर में असंख्यात समय निकल जाता है। तो असंख्यात समय में से एक समय में तो कर्म का बंध, दूसरे समय में उदय, और तीसरे समय में तो निर्जरा। इसका अर्थ है कि मन के मनन करने से, वचन के बोलने से, काया या इंद्रियों की क्रिया से कर्म का संबंध नहीं है। कर्म का संबंध किससे है? कषाय भाव। कषाय भाव का अर्थ होता है चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ। तो शुभाशुभ भाव वे सारे काषाय भाव में सम्मिलित करने, और उसी से कर्म का बंध होता है। अब यदि कर्म के बंध का कारण जान लिया, क्या जाना? कि काषाय भावों से कर्म का बंध होता है। अब आप कर्म का बंध करना चाहते हैं, कर्म का बंध करना चाहते हैं, अक्षर का अंतर कर रहा हूं। कर्म का बंध करना, तो क्या करोगे? कि कर्म का बंध किससे हो रहा है? कि काषाय भाव से। ये काषाय भाव कौन करता है? तो बंद कौन करेगा? करते हो क्या? करते हो क्या? अब ये यहाँ पर होते ही नहीं, मैंने होते नहीं तो फिर बंद तो होगा। ध्यान नहीं रहता उससे, ध्यान नहीं रहता तो ध्यान किसमें रह रहा है? बताओ, उस समय ध्यान कहाँ रह रहा है? यदि इसमें ध्यान नहीं रह रहा है तो फिर ध्यान कहीं नहीं कहीं तो रह रहा है। वो ध्यान कहाँ रह रहा है? वो ध्यान रह रहा है शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के लिए भोग भोगाने वाले परिजन, धन, वैभव, भोग साधन, उन पर ध्यान दे रहा है, और उन पर ध्यान रहा है, इसलिए आत्मा पर ध्यान नहीं रहता है, और ध्यान चूक जाते हैं। आत्मा का ध्यान आत्मा में नहीं रह पाता है, और चूक जाते हैं और कषाय भाव कर बैठते हैं। यदि कषाय भाव हो रहा है, कहते हैं ज्ञानी, यदि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ है, यदि आप कहते हैं कि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, और यदि अज्ञान का निमित्त आया और उस समय ज्ञान विद्यमान न मिले, तो मान लेना कि ज्ञान हुआ ही। किसने पूछा था? ध्यान नहीं रहता है। यदि अज्ञान का निमित्त आया और उस समय ज्ञान विद्यमान नहीं मिले, नदारत मिले,
अज्ञान का निमित्त आया। अज्ञान का निमित्त क्या कर रहा है? अज्ञानता में ले जाकर के, मिथ्यात्व में ले जाकर के मिथ्या रागादि कराना चाहता है। अब मिथ्या रागादि कराना चाहता है, उस समय अज्ञान का निमित्त आ गया, मिथ्यात्व का निमित्त आ गया, और उस समय आप कहते हैं मेरे सम्यज्ञान सम्यक तो है, तो वो तो नजारत था, उसमें आपने तो रागादि कर लिया। यदि रागादि कर लिया तो फिर कैसे कहते हो कि अज्ञान है? ज्ञान भी हो और रागादि हो। प्रकाश सूर्य का प्रकट हो जाए और अंधकार का मैं रहना चाहता हूं, कैसे रह सकता है? यदि ज्ञान का प्रकाश हो गया है और उस समय अज्ञान आपको राग में ले जाना चाहता है तो जा ही नहीं सकते। यदि राग में जा रहे हो तो अज्ञान है, अज्ञान है तो मानो कि मिथ्यात्व है। जितने जितने अंश में राग आदि हो रहा है उतने उतने अंश में मानो कि अज्ञान और मिथ्यात्व भी है। और जिस समय अज्ञान और अदर्शन उसी के साथ होने वाला मिथ्यात्व, मिथ्या मोहनी या दर्शन मोहनी, इन सब का एक साथ क्षय होता है, उस समय कहा जाता है मोहनी कर्म का भी पूरी तरह से क्षय हो जाता है। इसका अर्थ है कि यदि रागादि हो रहे हैं तो मानना कि अज्ञान की विद्यमानता में हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। और जिस समय अज्ञान है उस समय शुभाशुभ भाव होते हैं, और शुभाशुभ भाव होते हैं इसका अर्थ है कि या तो पुण्य का बंध या पाप का बंध होता है। तो बंध का कारण कौन? कि मैं स्वयं रागादि करने वाला कौन है? मैं स्वयं। रागो ये दोषो ये कम्मम से मोह बम्मम मेहनती, ये राग और द्वेष कर्म के बीज हैं और ये मोह के कारण से होते हैं। ये कारण से तो होने पर ये करने वाला कौन है? दूसरे के माथे मत डालो कि रागी ने मुझे करा दिया, ये मुझे गाली देने वाले ने, हानि पहुंचाने वाले ने क्रोध करा दिया, दूसरा नहीं करा सकता है। कर्म का बंध न तो कर्म का उदय करा सकता है, न कर्म के उदय में आने वाला निमित्त करा सकता है। पर पदार्थ को, पर जन को जो दोष देने से तो कभी भी मुक्ति मिलेगी नहीं। दोष अपना मानो। यदि पूर्व कर्म से कर्म का बंध हो रहा है तो वह भी मैंने ही उपार्जित किया। वह किसका दोष? स्वयं का। तो उसको कौन मिटाएगा? इसका अर्थ हुआ कि यदि पूर्व में मैंने जो इस प्रकार का कर्म किया था, कौन सा किया था? कि पूर्व में वर्तमान समय से लगा करके पूर्व का सारा समय कहना कि जो मोहादि विकारी भाव करते हैं, तो मोहनी आदि 7-8 प्रकार के कर्म का निरंतर बंध चल रहा है। तो अब यदि कर्म का बंध स्वयं ही मोहादि विकार के भाव करके कर रहे हो तो रोकेगा कौन? रुकना किसको पड़ेगा? स्वयं को रुकना पड़ेगा। मोहादि करने के भी आपके पास निमित्त आते हैं और मोहादि से निर्मोहिता में ले जाने वाले भी आपके पास निमित्त मिले हुए हैं। आप किसका निमित्त चट से ग्रहण करते हैं तो मुझे पता है। मोही, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, 5 इंद्रियों के भोगों में ले जाने वाला, उसके निमित्त को चट से पकड़ लेते हैं और निर्मोही के वचन को पकड़ती। वीतरागी सदगुरु के परम वीतरागी की उस वाणी को तो टालते हैं और रागी की वाणी को चट से पकड़ते हैं, तो रागादि करके कर्म का बंद होता है। एक छोटा सा सूत्र, एक गाथा में 2 पंक्तियां होती है, उसमें से एक पंक्ति रत्तो बंधति कम्मम मुच्यति कम्मम रावणी दप्पा। रत्तो बंधति कम्मम कि जो राग करता है वह कर्म से बंधता है, जो रागादि से रहित है वह कर्म से रहित है। कितने प्रवचन सुनने हैं, कितने सुनने। रागादि का करने वाला कर्म का बंद करता है, जो रागादि से रहित है वह कर्म से रहित है। तो कर्म से रहित कैसे हो सकते हैं? कि रागादि से रहित हो जाए। तो रागादि से रहित होने का करेगा कौन? पर करते नहीं, करते नहीं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? करेंगे नहीं। रागादि से रहित, और रागादि से रहित कब? कि जिस समय राग का निमित्त आए उस समय। उसको दृष्टांत से समझाते हैं कि जिस समय घर में चोर घुसे हैं और घुसते से देखा कि हाँ वे धन निकाल रहे हैं, गांठें बांध रहे हैं, गांठें सिर पर रख ली है, दौड़ करके जा रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं जान रहा हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ। और जिस समय वो गांठें माथे पर रख करके
और घर से निकल गए और तब याद आया, अरे बाहू में भी बल था और कमरे में लठ भी इतना बड़ा पड़ा हुआ था, परंतु बाद में याद आया। उस समय याद आया जिस समय ये राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ 5 इंद्रियों के भोगों में रति और अति, ये इस प्रकार के चोर अपने इस आत्मा के गुणों की चोरी करते हैं, डाका डाल रहे होते हैं। उस समय ध्यान रहता है कि मेरे पास लठ भी है और मेरे पास बाहुबल भी है। वो बाहुबल तो कहलाता है ज्ञान बल और वह लठ जो है वो दर्शन बल। ये सदगुरु के वचन, ये सदगुरु के वचन यदि बल आपके साथ हो तो कैसे ये रागादि आपके चोर आपके गुणों की चोरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परंतु आपने कब याद आया? बहन बोल क्या कोई मुसीबत हो गई, मेरा ध्यान नहीं रहता। मेरा ध्यान क्यों नहीं रहा? कि ध्यान तब गया कि जब वो चोर चोरी करके ले गए, तब ध्यान आया, अरे बाहुबल भी था और लाठी भी पड़ी थी। लाठी भी पड़ी। लाठी कौन सी? कि वीतरा वचन रूपी लाठी। यदि कोई बहुत उछल कूद कर रहा हो, बच्चा कहो बड़ा कहो, यदि एक जोरदार प्रहार लाठी का उसके रीढ़ पर कमर पर कर दिया जाए तो ची बोल जाता है और उछल कूद बंद हो जाती है। हो जाती उछल कूद बंद हो जाती है। यदि कमर पर लाठी का प्रहार हो जाए तो फिर बैठ जाएगा, उछल कूद कर सकेगा। यदि वीतराग वचन रूपी लाठी का प्रहार एक बार भी हो जाए तो चतुर्गति में उछल कूद बंद हो जाए। किसकी उछल कूद? चतुर्गति में जो उछल कूद हो रही है अनंत काल, किसमें? चतुर्गति में। वो चतुर्गति की उछल कूद कब बंद हो जाएगी? कि वीतराग वचन की एक लाठी का प्रहार हो जाए। और मुझे ज्ञात है कि मैं रोज प्रवचन में पता नहीं कितनी लाठियों के प्रहार करता हूँ, परंतु ऐसी मोटी चमड़ी वाले सामने बैठे होते हैं, पर वही क्या करें? तो मुझे लगता है हथौड़े चलाने पड़ेंगे, कि घन चलाने पड़ेंगे, कि डायनामाइट लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि जिस समय ये निरंतर हम क्या कर रहे हैं कि राग और द्वेष निरंतर जब राग और द्वेष होंगे तो निश्चित है कि कर्म का आश्रवण बंद होगा। तो बंद का कारण मात्र में ज्ञाता, मात्र में दृष्टा, इसके अतिरिक्त अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, ऐसा तो मेरा गुण है। और अपने उस गुणों का भान रहे नहीं, अपने गुणों का ज्ञान हो नहीं, और बाहर में कर्म का उदय आकर के आपको राग या द्वेष में ले जाना चाहता है, राग और द्वेष कर बैठते नहीं तो आवश्यक है। आवश्यक लो एक बढ़िया बहुत महत्व की बात है आपकी। महाराज ये यदि कोई परिजन आया है, यदि बेटी तो बहुत बार आती जाती रहती है, परंतु बेटी के साथ जमाई जी भी आए थे, तो फिर महाराज प्रवचन सुनने के लिए आने वाली थी, परंतु बेटी जमाई दोनों एक साथ आ गए, दोईती भी आए थे, इस कारण से प्रवचन में आना रुक गया। तो मैंने कहा भाई क्या किया? महाराज यदि बेटी आई है तो जमाई भी जी साथ में आए हैं, तो फिर थोड़ी सी मीठी मीठी बातें की। और उसके बाद में यदि जमाई जी बड़ी मुश्किल से 5-7 साल बाद आए हैं, विदेश में पैकेज में काम करते हैं बड़ी कंपनी में, तो बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो फिर उनके लिए बढ़िया देसी घी का बादाम का हलवा और काजू कतली और पिस्ता कचौरी और न जाने कैसे व्यंजन बनाए, और सबने मिलकर के खूब मीठी मीठी बातें की और खाया खिलाया। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या किया? तो के कर्म का पहाड़ लगाया। फिर मुझे बहने पूछती, महाराज क्या फिर वो बेटी जमाई आए तो उनका स्वागत करें नहीं करें, आप करेंगे नहीं करें? मैंने कब कहा? मैं कहूँ मत करो तो कोई रुकोगे क्या? मैंने कहा मुझे तो पता है आप रुकोगे नहीं, और आप खुद ही कह रहे हो कि महाराज क्या करना, रुकना पड़ा, ये सब करना पड़ा। तो मैंने कहा जो किया है आपने उसका मैं फल बता देता हूँ। मैंने तो मात्र फल बताया, आपको ऐसा नहीं कहा कि आप मत करो। मैं तो कहते नहीं कि करो कि मत करो, मैं तो मात्र करोगे तो मरोगे और नहीं करोगे तो तिरोगे, इतना कह सकता हूँ। आगे बोलते कहता हूँ, यदि चतुर्गति में जाने का कार्य करोगे, कौन सा कार्य? कि यदि उन सारे परिजनों के बीच में बैठ करके मुझे
अब ये यहाँ की बात यहाँ आ तो गई है, पर तीनों का महाराज ने कह दिया सावधान रहना पड़ेगा। देवेंद्र जी सिंह और इनकी साथी धर्म साथी कहलाती है महाराज, एक कुछ दिन के लिए वो बेटे बहू आ रहे हैं और पोते पोती भी आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनको समय मिलता है, इसलिए ये 4-5 दिन प्रवचन में आने में बाधा रहेगी। तो मैंने कहा भाई अब प्रवचन में कभी कह दो तो फिर बुरा मत मानना। उन्होंने कहा महाराज प्रवचन में बोल देंगे तो प्रवचन सुनने तो चली चलो भाई। चुपचाप ही प्रवचन सुनने चाहिए बेटे बहू भाई, मेरे को प्रवचन सुन के मैंने खरी खोटी मुझे सुनाएंगे, अध्यक्ष हो महिला मंडल के अध्यक्ष ने मुझे ऐसा नहीं करना, मैं जाके आ तुम भी चाहते हो? नहीं हम तो नहीं आ सकते। जिस समय उदाहरण दिया था मैंने बेटी जमाई का, तो मुझे भाई लोग कहते हैं, बहनें पूछती हो ना जब बेटी जमाई का उदाहरण क्यों देते हैं? मैंने कहा बेटी जमाई का उदाहरण इसलिए देते हैं कि वो बेचारी बेटी आती है, खाओ खिलाओ तो यदि रूखी रोटी खिलाओ तो भी खा लेती है, और ना दो तो भी 5 रुपए कापड़े के दो तो भी लेकर चली जाती है। इसलिए उसके साथ तो ऐसा नहीं, उसका उदाहरण इसलिए देता हूं मैं। और यदि बेटे बहू आए तो कि बेटे बहू तो अधिकार जताते हुए आते हैं, आपने उसको इतना दे दिया और मुझे क्यों नहीं दिया, इसलिए मैंने कहा मैं बेटे बहू का उदाहरण नहीं देता हूं, बेटी जमाई का उदाहरण देता हूं। तो अधिक इसमें प्रेम रहता है, तो बहनें जानती है कि बेटी जमाई से नब्ज पकड़ रखी मैंने, हाँ, कि इनसे बहुत अधिक प्रेम रहता है, क्योंकि इनको पता है बेटे वो आ गए ये लड़ते हुए आएंगे। उसको तो इतनी पूंजी दे दी और मुझे इतनी सी पूंजी दी, उसको तो इतना बढ़िया धंधा लगवा दिया, उसको इतनी अच्छी पढ़ाई करा दी, इतना अच्छा पैकेज दे दिया उसने, और मेरे को ऐसा कर दिया, लड़ते हुए आते हैं। हाँ मुझे पता है। इसका अर्थ है कि जो आपके राग कराने वाले आ रहे हैं या द्वेष कराने वाले, अब राग कराने वाले में उदाहरण दे दिया बेटी जमाई का, और द्वेष करने वाले में उदाहरण दे दिया बेटे बहू का। अब क्या करूं, उदाहरण कहां से लाऊं? यदि आप ऐसे जिन परिजनों से घिरे हुए हैं, जिनसे आप बंधे हुए हैं, बंधे हुए का अर्थ होता है कि जो आप अभी वर्तमान में यदि भीलवाड़ा या कई अलग अलग क्षेत्रों के भीलवाड़ा के यहाँ आए हैं, तो मुझे पता है कि घर परिवार सारा छोड़ करके आए। छोड़ कर आए? छोड़ कर आए क्या? झूठ बात है, छोड़ करके आए, मैं नहीं मानता। इसलिए कि मुझे पता है उदयपुर में एक कठपुतली का नाच होता है, और रंगमंच पर तो वे नाचते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उसकी डोरे किसी और के हाथ में नहीं है। आपकी डोरे किसके हाथ में है मुझे पता है, आपको तो दिखती नहीं है। जैसी प्रवचन पूरा होगा, तीर्थ यात्रा दर्शन यात्रा पूरी होगी, तो तुरंत शाम तक वापस आ जाना, प्रवचन सुनकर के वापस आ जाना। डोरे कहाँ बंधी हुई है? इसलिए प्रवचन पूरा होते ही भागे भागे वापस जाते हो। और थोड़ा सा गो रक्षा का भी मेरा संबंध रहा हुआ है, और बचपन में मैंने गाय भेजने का काम भी किया था कि चलो गाय है, उच्छरण कर ले, जरा लकड़ी लेकर जाओ, उसको बाड़े में बाहर के आ जाना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गांव में। तो मुझे पता है कि उछेरने के लिए तो लकड़ी लेकर के पीछे पीछे जाना पड़ता था, और चाहे ग्वाला को किसान को, उसने 100 गायें पाल रखी है। संध्या होते होते सारी गायें दौड़ी दौड़ी वापस आ जाती है, कोई मजदूर भेजना नहीं पड़ता है। दिन भर उसको हरी घास तो मिलती नहीं है, और रूखी घास सूखी घास भी आजकल मिलती नहीं, जंगल तो साफ हो गए हैं, थोड़े से पत्ते पेड़ के गिरे हुए सूखे पत्ते मिले तो मिले, वो भी नहीं मिलते हैं। उसको पता है कि घर जाते ही बांटा मिलेगा, इसलिए दौड़ी दौड़ी चली जाती है, और जैसी जाती है वैसे ही 100 गाय पाल रखी है तो उसके 100 खूंटे मिलते हैं। और गाय इतनी बुद्धिमान है कि अपने अपने खूंटे पर जाकर के खड़ी हो जाती है। तो मुझे बताओ फिर फंदा लगता है क्या? ये जितने भाई बहन 100 हो चाहे 200 500, मुझे पता नहीं कितने बैठे हो, ये जो 5 इंद्रियों रूपी बांटा, 5 इंद्रियों के भोगों रूपी बांटा,
अब कोई कहेगा मेरे तो एक बड़ा व्रत ले रखा है तो 4 इंद्रियों का गिन लो, कैसे गिन लो? कि यदि यहां तो रूखा सूखा प्रवचन सुना, उदय मुनि के प्रवचन में इसी रूखे सूखे, इसलिए ये रूखा सूखा प्रवचन उसमें तो रस आया नहीं। और प्रवचन पूरा होते ही सारे अपने अपने खूंटे पर जाकर के, घर पर जाकर के खड़े होंगे और फंदा डालने वाला या फंदा डालने वाली क्या करेंगे? फंसोगे। और मुझे कहते महाराज बंद किसे कहते समझो? हमने कहा बंद में खुद फंसे हुए, खुद बंधे हुए हैं। और मुझे कहते महाराज बंद तत्व समझा दो। अरे ये बंधन ही बंद है। ये जो आप बंद, 2 प्रकार से बंद कहा है, एक भाव बंद और एक द्रव्य बंद। तो द्रव्यतः तो अभी आप छूटे हुए, पर भावतः बंद सारे परिजनों से, धन से, वैभव से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही बंद के कारणों को जानो, बंद के कारणों को जान करके और उनको तोड़ो। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।